नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिराग साता, साइकियाट्रिस्ट। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। कोरोना, नेचुरल डिजास्टर, इंडो चाइना टेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसी बीच एक बात तो ऐसी हुई कि जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। एक उभरता हुआ सितारा बीच रास्ते में ही टूट गया। आप सब जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आज आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो 10 में से 7 से 8 पोस्ट सुसाइड और डिप्रेशन के रिलेटेड हो रही है, उसके रिलेटेड मिल रही है। आप सबकी तरह मेरी भी सिंपैथी सुशांत और उसके परिवार के साथ ही है, पर मेरी सिंपैथी उन लोगों के साथ भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। WHO के अनुसार प्रति वर्ष 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड से मर रहे हैं, और उसमें से 40% जितने लोग साउथ ईस्ट एशिया रीजन के हैं। इंडिया के रिसेंट डेटा के अनुसार 10 से 14 लोग प्रति लाख की पॉपुलेशन पे, 1 लाख लोगों में से 10 से 14 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसको अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में चेक करें तो पूरे इंडिया में 1.6 से 1.8 लाख लोग प्रति साल सुसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर 3 मिनट में कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है, और ये नंबर हर दशक में बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले 1968 से ये सारी रिपोर्टिंग स्टार्ट करी है। तब ये नंबर जो था वो 6 पर 1 लाख पॉपुलेशन था। आज ये डबल से ज्यादा हो गया है, और ये तो वो केसेस है जो रिपोर्ट किए गए हैं। अनरिपोर्टेड केसेस की ना तो मैं बात कर रहा हूं, ना तो वो सुसाइड की वजह से उनके परिवार की मनस्थिति और उनके ऊपर आए सोशल और फाइनेंशियल क्राइसिस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ऐसा भी देखा गया है कि इन सारे सुसाइड के पीछे 75% लोगों में डिप्रेशन को कारणभूत माना जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 75% ऐसे थे कि जिस सुसाइड को हम प्रिवेंट कर सकते थे, जिसको अगर हमने टाइमली एक्ट किया होता, टाइमली रिएक्ट किया होता, तो शायद हम उनको बचा सकते थे, पर वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स मेरे पास है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक पढ़े लिखे गवार भाई साहब हमारे एक पेशेंट को ऐसा बता रहे थे कि डिप्रेशन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, वो सारे मन के वहम होते हैं। जो मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज मैं सुनता हूं परिवार, रिलेटिव्स की ओर से पेशेंट के प्रति, वो ऐसा है कि सर ये बैठे बैठे सोचता रहता है, सोचना बंद कर देना तो डिप्रेशन अपने आप ही ठीक हो जाए। व्हाट अ डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट अ निग्लेक्ट, व्हाट इग्नोरेंस, हाउ इनसेंसिटिव इज दिस। मुझे तो लगता है कि इनके घर में अगर किसी को बुखार भी आए ना, तब भी ये लोग यही कहेंगे कि सर ये अपने आप ही अपना शरीर खुद ही गर्म किए जा रहा है, अगर ठंडा कर देना तो ठीक ही हो जाएगा। डायबिटीज में भी ये लोग यही बोलेंगे कि सर ये अपने आप ही शुगर बढ़ाया जा रहा है, खुद कम कर देगा ना तो अपने आप डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि आज भेदभाव के प्रति पूरे ग्लोबली एक लड़ाई चालू है जिसमें हम सब लड़ रहे हैं, पर हमारे सामने, हमारे बीच में यही भेदभाव चल रहा है। इलनेस के बीच में इसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसके साथ कोई डील करना ही नहीं चाहता है। एक्चुअली इसके पीछे का कारण भी मुझे दिमाग में आ रहा था, नजर में आ रहा था कि हम सब है ना दूसरों का माइंडसेट और दृष्टिकोण बदलने में लगे हुए हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि दृष्टिकोण बदलने से पहले सामने वाले का दृष्टिकोण समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि भगवान ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है, तो सुनना ज्यादा रखे। तो एक बार अगर डिप्रेशन वाले इंसान का, उस मरीज का अगर हम दृष्टिकोण समझे, तब जाके हम फील कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाद अगर हमें कुछ भी सलाह देनी है तो बाद में दीजिएगा, बट फर्स्ट वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। दोस्तों, पहले तो आज ये समझ लेते हैं कि डिप्रेशन कोई वीकनेस नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है, ये पूरी बायोलॉजी है। न्यूरोकेमिकल सर्किट होते हैं हमारे दिमाग में, उसमें कुछ केमिकल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होती है। वो मुन्ना भाई बोलते हैं ना केमिकल लोचा, तब जाके हमें समझ आता है, उसके अलावा तो हमें समझ भी नहीं आता। हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा शरीर
पूरी केमिकल रिएक्शन से भरा हुआ है। अगर मेरा हाथ अभी हिल रहा है, मेरा मुंह हिल रहा है, तो उसमें भी कितने केमिकल काम पे लगे हुए हैं। पर पता नहीं ब्रेन के केमिकल में ही हमें क्यों इतना परहेज हो रहा है। दोस्तों बिलीव मी, मैंने 6 से 7 साल के बच्चे में डिप्रेशन देखा हुआ है। लोग मुझे ऐसा भी पूछते, सर बच्चे को क्या टेंशन है, उसको क्यों डिप्रेशन आ रहा है? क्यों? बच्चे के दिमाग में केमिकल नहीं होते। और वैसे भी आपने उनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्किल देखी है क्या? उसको डिप्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? तो पहले इस डिप्रेशन नाम के डेविल को समझते हैं। क्या होता क्या है इसमें? पेशेंट का मूड अच्छा नहीं रहता, उसे किसी काम में मन नहीं लगता, उसका खाना पीना कम हो जाता है, उनकी नींद कम हो जाती है, और वो विचारों की कैसेट, नेगेटिव थॉट्स की कैसेट उसके पूरे दिमाग में घूमती रहती है। बॉडीली वीकनेस फील होने लगती है, नबलाई लगने लगती है, वो पूरा टूटने लगता है, कहीं जाने का, कुछ करने का मन नहीं करता। इवेंचुअली वो खुद को वर्थलेस, हेल्पलेस, होपलेस फील करने लगता है। वो बताना चाहता है आपको, पर वो बता नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो उसको दबाने में लगे हुए हैं ना। तो क्यों वो हेल्प के लिए अनसक्सेसफुल प्रयास करेगा? दोस्तों जब भी किसी को सुसाइडल थॉट आते हैं ना, तो पता है वो कितनी इमरजेंसी की बात है। जैसे कि अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो वो आधी रात को दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है, सर कहीं मुझे हृदय का हमला तो नहीं आ गया ना, अटैक तो नहीं आ गया ना, प्लीज चेक कर दीजिए। ये सुसाइडल थॉट है ना, वो इतनी ज्यादा इमरजेंसी की बात है। हमें उसके ऊपर उसी तरह रिएक्ट करना है जब हम कोई किसी हार्ट के मरीज में रिएक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अगर नहीं है तो किसी को डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है। अगर आपके बॉडी में कहीं सिर्फ हेडेक से शुरुआत हो रही है या कोई भी बॉडीली और कंप्लेन आ रही है, तब भी ऐसा हो सकता है कि वो डिप्रेशन की शुरुआत हो। एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देता हूं। 15 दिन, 1 महीना, अगर कोई ऐसा सिम्टम्स आपको आ रहा है जिसके पीछे का रूट कोज आपको मालूम नहीं चल रहा है, जिसका कोई डायग्नोसिस नहीं है, तो एक बार अपने एक्सपर्ट से मिलिए और इस ड्राइवर की जांच करवाइए। क्योंकि ये जहां जाएगा ना, वहां ही आपकी पूरी गाड़ी जाएगी। तो हो सकता है कोई ऐसा केमिकल बेसिस आपके दिमाग में एक्टिवेट हो रहा है जिसका सिम्टम्स आपको कहीं और ही जगह पे मालूम हो रहा है। आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके परिवारजनों में, कहीं पे भी किसी को भी आपको कोई भी प्रकार की वार्निंग साइंस मिले तो उनसे बात कीजिए, उनको पहले सुनिए और किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। क्योंकि डिप्रेशन है ना, वो दलदल की तरह है, वो मड की तरह है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो हाथ पांव हिलाने से आप उससे बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। आप उसमें और अंदर चले जाते हैं। तो पहले मैं यही बात करूंगा कि पहले रस्सी का सिरा पकड़िए, पहले मेडिसिन लीजिए, पहले उससे बाहर आ जाए, फिर हम लड़ लेंगे। उस लड़ाई को, उस डिप्रेशन को हराने के लिए मैं आज ये मुहिम स्टार्ट कर रहा हूं। क्या आप मेरा साथ देंगे? जैसे कोरोना अगर आ गया है तो हम कितने जागृत हो गए, अवेयर हो गए। हम मास्क पहन रहे हैं, हम खुद को सैनिटाइज रख रहे हैं, हम खुद को क्लीन रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या साइकियाट्रिक इलनेस के बारे में हम ये स्टिग्मा कट करके, हम अवेयर होके, हम जागृत होके क्या इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हम उसके बारे में भी इतना ही अवेयर नहीं हो सकते जितना हम किसी एक हार्ट की प्रॉब्लम के लिए और अभी कोरोना के लिए हम जागृत हो चुके हैं? तो मेरी आप सबसे ये नम्र अपील है, ये निवेदन है कि आप पॉजिटिव रहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहिए। और इस मुहिम में जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप उसमें मेरा साथ दीजिए। कहीं पे भी आपके दोस्तों में, आपके परिवारजनों में किसी को भी जरूरत हो तो आप उनका साथ दीजिए, किसी एक्सपर्ट से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज ये स्टिग्मा कट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी वाली चीज लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हेल्दी रहिए। बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।